मोहम्मद सुफियान, नंबर शुमार 18। उन्वान है मोहब्बत रसूल ईमान का हिस्सा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तकरीर शुरू करने से पहले एक बार बुलंद आवाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरी तकरीर का उन्वान है मोहब्बत रसूल ईमान का एक हिस्सा। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा की बात, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानती हूँ मगर हर वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने ईमान व अक्ल की दौलत अता फरमाई है, वो यकीन के साथ जानता है कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की रूह है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वलफान लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपका जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुलंद कर दिया है। मोहतरम ख्वातीन मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जान ईमान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शान ईमान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अरकान ईमान है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो, फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। इस आयत मुबारका से मालूम हुआ कि मोहब्बत की शर्त इत्तिबा व ताअत है। लिहाजा जो गुरु सुन्नत पर चले और शरीयत पर चले वो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब और मोमिन है। जहाँ सर झुका है वो मुकाम खुदा है। जहाँ सर झुके वो मुकाम खुदा है। जहाँ दिल झुके वो मुकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो आशिक हूँ नबी की, मैं तो आशिक हूँ नबी की। आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम सबको आशिक रसूल बनाए और रसूल की मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अकरम सर से दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। अकरम सर, शाह अकरम सर। मोमिन आयशा सिद्दीका सईद अहमद, ये बच्ची आई क्या इधर बैठा है। अंसारी अरबान अकील अहमद, अरबान अकील अहमद आए। जज साहबान नोट फरमाए, नंबर शुमार 19। मुकर्ररा है मोमिन फजीलत अतहर। उन्वान है नमाज की अहमियत। मोमिन फजीलत एक मिनट, फजीलत एक मिनट। आयशा आ गई है। अरबान है, अरबान, अरबान अकील अहमद। नीचे करो ना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सद्र, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया,
कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, इस शेर से आप सब समझ ही चुके होंगे कि मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत। इस्लाम में ईमान के बाद सबसे अहम फरीज़ा नमाज की अदायगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 80 से ज़ायद मुकामात पर इरशाद फरमाया, अकीमुस्सलाता, यानी नमाज कायम करो, क्योंकि मेरा अल्लाह, मेरा मालिक, मेरा खालिक रहमान है, रहीम है, अजीज़ है और मेहरबान है। जी हाँ हाज़रीन महफिल, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बार बार एक ही बात कही कि ए बंदे, कहीं इस फरीज़े से गाफिल ना हो जाना, क्योंकि नमाज और मुसलमान लाजिम व मलजूम है। नमाज के बगैर ना ही तो ईमान का तसव्वुर है और ना ही तो इस्लाम का। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अल्लाह की रज़ा का सबब नमाज, ईमान का जुज़ नमाज, बदन की राहत नमाज, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत नमाज और फरिश्तों का महबूब अमल है नमाज। ग़र्ज़ ये कि नमाज मोमिन की मिराज है, दीन का सुतून है और चेहरे का नूर है। बेशक नमाज ही कब्र में चिराग है, मुनकिर नकीर के सवालात का जवाब है। तो फिर तुम नमाज कायम करो तो कहीं तुम्हारा हशर भी नमरूद, फ़िरौन, हामान, कारून जैसे बदबख्तों साथ ना हो। सजदा इश्क व इबादत का मज़ा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। हम लोग मस्जिदों को वीरान कर चुके हैं, हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं, दुनियादारी के लिए भरपूर वक्त है। जिस रब ने जिंदगी दी, कुव्वत दी, दौलत दी, खुदा ने अनगिनत नेमतों से नवाजा, उस रब का फरमान आली शान हम भुला बैठे। मोबाइल ऐसा नशा है जो हमें होश में आने ही नहीं देता। मोबाइल गोया नहीं जामे जमशेद है, जिसकी रंगीनियों में हम इस कदर गर्क हो चुके हैं कि अजान होती नमाज का वक्त कब गुजर जाता। हम इन रंगीनियों से बाहर आने ही नहीं चाहते। कब्र में सबसे पहले जिसके बारे में पूछा जाएगा वो है नमाज। बेनमाजी अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक बहुत बुरा है। नमाज दुरुस्त ताकि तमाम मराहिल दुरुस्त रहेंगे। अगर नमाज नहीं तो बेनमाजी का हिसाब बहुत सख्ती से लिया जाएगा। बेनमाजी का हश्र फ़िरौन और हामान के साथ लिया जाएगा। जानबूझकर जो एक वक्त की नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नुम के दरवाजे पे लिख दिया जाता। नमाज में सुस्ती करने वाले को कब्र इस तरह हाथ पाएगी कि उसकी फसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में पिवस्त हो जाएंगे और नमाज में सुस्ती करने वाले की कब्र में भड़कती हुई आंख डाल दी जाएगी और नमाज में सुस्ती करने वाले की कब्र में गंजा सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, नमाज में सुस्ती करने वाले का यह अज़ाब है तो बेनमाजी का क्या अज़ाब होगा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, याद कीजिए करबला का वो मंज़र। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जानिसार साथी एक एक कर शहीद हो गए। अब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मैदान जंग में गए, लड़ते लड़ते वक्त नमाज हो गई। आप रज़ी अल्लाह तआला ने सालत में नमाज के लिए खड़े हो गए। हालत सजदा में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को शहीद कर दिया गया। आप रज़ी अल्लाह तआला ने खुशी खुशी जामे शहादत पी लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। खुदारा खौफ़े खुदावंदी से लरज़ जाइए और नमाज की मुहाफ़ज़त कीजिए। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े हम तमाम लोग पंच वक्त नमाजी बने, आमीन। इस शेर से मैं अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहूँगी। बस अपने किरदार का तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई तुझसे ऐसी तो बाजी बन जा। तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिदें अपनी, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। वमालैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक शर्त एक तू नमाजी बन जा। यती मोमिन फजीलत माइक पे आपके सामने अपनी तकरीर पेश करेगी मोमिन आयशा। उससे पहले मैं फिर एक बार आवाज़ दे रहा हूँ कि अगर अंसारी अरबान अकील अहमद मौजूद होते हैं यहाँ पे आज स्टेज के पास। उसके बाद तैयार है शेख अफजान नियाज अहमद, अंसारी मुदस्सिर मोहम्मद अली। जिन बच्चों के नाम का ऐलान किया जा रहा है वो यहाँ पे आज स्टेज के पास और इतला ग्रेम मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा? अफजान। अरबान आए? अरबान क्या नाम है? बैठे बेटे तुम लोग। जज साहबान नोट फरमाए। एक बार इससे पहले मैं ऐलान किया था, फिर ऐलान कर रहा हूँ कि ये प्रोग्राम जो है लाइव दिखाया जा रहा है। इसको आप देख सकते हैं अपने मोबाइल पे भी।
नंबर शुमार 20 मोमिन आयशा सिद्दीका सईद अहमद अपनी तकरीर पेश करेगी। उन्वान है हिजाब एक रहमत भी ज़रूरत भी। जज साहिबान नोट फरमाए। नंबर शुमार 20। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदा कर रही इलाही तेरे नाम से, इब्तिदा कर रही इलाही तेरे नाम से, मैं वाकिफ नहीं हूँ आगे के अंजाम से। इलाही ये इल्तिजा है अगर तू करम करे, इलाही ये इल्तिजा है अगर तू करम करे, वो बात दे जुबान पर जो दिल पर असर करे। सदर आली वकार, मौजूद सामीन इकराम और मेरे प्यारे साथियों, आज इस मजलिस में मेरा मौजूद सुखन है हिजाब एक रहमत भी ज़रूरत भी। हाज़िरीन जलसा, पर्दा यानी छुपाना, कवर करना, ये औरतें वकार और इज्जत को बढ़ा देता है। ये हकीकत किसी से पोशीदा नहीं कि पर्दा इस्लाम में खुसूसी रवैयत रखता है। दुनिया किसी कौम में पर्दे का एहतमाम नहीं जैसा कि हम मुसलमान औरतों के पास है। इस्लाम की आमद से कबल औरत की कोई कदर नहीं थी, वे इंतहाई जिल्लत मस्ती का शिकार थी और कय्याशी का सामान समझा जाता था। यूनान है कि चीन दुनिया के हर खित्ते में और बस जुल्म व ज़ुल्म में पहाड़ ढाए जाते थे, मगर मेरे अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर औरतों को सही मकाम और मर्तबा अता किया। इसे जिल्लत और बसिगर से निकाल कर इज्जत और इस्लाम की बुलंदी तक पहुंचाया। हया की चादर उड़ाई, चार दीवारी के अंदर मुकम्मल अमन और राहत का सामान बख्शा और साथ ही साथ पर्दे के जेवर से माल अमाल किया। मौजूद सामीन हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ए नबी, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और ईमान वाली औरतों से कह दो कि अपने ऊपर चादरों के पल्लू लटका ले। ये ज़्यादा मुनासिब है कि वो पहचानी जाए और ना सताई जाए। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। मोतबर हाज़िरीन जलसा, पर्दा इज्जत और शराफत का ज़ामिन है। हमारा दीन इस्लाम औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म देता है ताकि गैरों की बदनिगाही और बदख्याली के गर्द व गुबार से महफूज रहे। हिजाब औरतों को मुआशरे में फैली हुई गंदगी और बेहयाई से महफूज रखता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे दरमियान कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि है नजरों में होनी चाहिए, जबकि ऐसे लोग उससे पूछना लाजिम है कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी और मुसलमानों को मुखातिब करके उनकी औरतों से पर्दा करवाने का हुक्म क्यों दिया। हाज़िरीन जलसा, ये बात गौर फिक्र की है कि आज हिजाब को अहमद क्यों समझा जा रहा है, क्यों हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है। जी हाँ मौजूद सामीन, ये हमारी लोग हैं जो खुद हिजाब पहनना ही नहीं चाहते। हिजाब तरक्की की राह में रुकावट समझा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जुस्तजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है, जुस्तजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है। अफसोस के आज बिनते हुआ हिजाब से डरती है। मौजूद हजरात, जैसा कि सईद कायनात हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से मनक़ूल है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया, बताओ औरतों के लिए क्या चीज़ बेहतर है। तो सहाबा इकराम ने खामोशी इख्तियार की, कोई जवाब ना दिया। फिर जब मैं अपने घर पहुंचा तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से इरशाद फरमाया, औरतों के लिए क्या बेहतर है। तो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, औरतों के लिए बेहतर है कि वो गैर मर्दों को ना देखे और ना ही कोई गैर मर्द उन्हें देखे। वफा की पेकर ए बिनते हुआ, हया की चादर न सर से अपने कभी सरकने देना, कठिन जितनी भी मुसाफतें न खुद को कभी भी भटकने देना। हाज़िरीन मजलिस, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जिन्हें खातून जन्नत कहा जाता है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ती जिगर, वो भी पर्दे का एहतमाम करती थी। तो क्या हम उम्मतियों पर ये लाजिम नहीं कि हम भी पर्दा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की औरतों के पर्दे का ये आलम था कि उसकी कोई मिसाल नहीं। हदीसों में आता है कि जन्नत की हूरें जन्नत के बागों को छोड़कर हश्र के मैदान में पर्दा करने वाली खातून को देखने आएगी। हदीस पाक का मफ़हूम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़े और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे तो जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाएगी। पर्दा करने वाली औरतों को दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दी गई है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, हिजाब हमारी रहमत भी है और आज के दौर के मुताबिक हमारी शदीद ज़रूरत भी है। हिजाब औरतों का शरई हक है, इसे कोई नहीं छीन सकता, ना ही
नफरत को मोहब्बत के हम जाम पिला देंगे, नफरत को मोहब्बत के हम जाम पिला देंगे, दुनिया के अंधेरों में हम शमा जला देंगे। दुनिया से मिटाए इस्लामी कवानीन को, दुनिया से मिटाए इस्लामी कवानीन को, अगियार की ये साजिश हम नाकाम बना देंगे। अली वक़ार मौजूद सामीन, इस वक्त के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमान ख़वातीन को हिजाब करने की और उसकी कद्र करने की सादत बख्शे और दिन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। आप सबकी साथों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सुभान अल्लाह। ये थी मोमिन आयशा सिद्दीक़ा सईद अहमद अंसारी अरबान अकील अहमद। ये बच्चा मौजूद है, अंसारी अरबान अकील अहमद। नंबर शुमार कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहरे इस्म मोहम्मद से उजाला कर दे। हाज़रीन, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की हिदायत व इस्लाह और उनकी सलाह फलाह के लिए पूरी पूरी रात जाग कर इबादत में मसरूफ़ रहते। अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दरबार बारी इंतहाई बेकरारी के साथ दुआ फरमाते रहते, यहाँ तक कि खड़े खड़े आपके पाँव मुबारक पर वरम आ जाते। लिहाजा हर उम्मती पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुकूक है, जिनको अदा करना हर उम्मती पर फ़र्ज़ वाजिब है, हर उम्मती पर फ़र्ज़ वाजिब है। लिहाजा हर उम्मती पर फ़र्ज़ वाजिब है। किताब शिफा शरीफ में एक उन्वान ही मोहब्बत रसूल है। हर उम्मती पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हक़ है वो सारी जहान से बढ़कर आपसे मोहब्बत रखे, सारी दुनिया की महबूब चीज़ों को आपके कदमों पर कुर्बान कर दे। अल्लाह ताला का फरमान है, ए रसूल आप फरमा दीजिए, अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी औरतें और तुम्हारा कुंबा और तुम्हारी कमाई का माल, वो सौदा जिसके नुकसान से तुम्हें डरो और तुम्हारा पसंदीदा मकान, ये सारी चीज़ें अल्लाह उसकी राह में लड़ने से ज़्यादा प्यारी हो तो रास्ता देखो। यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए और अल्लाह फासिकों को राय नहीं देता। इस आयत से साबित होता है कि हर मुसलमान पर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत फ़र्ज़ वाजिब है। इस आयत का हासिल मतलब है कि ए मुसलमानों, जब तुम ईमान लाए हो, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का दावा करते हो, इसके बाद अगर तुम लोग किसी गैर की मोहब्बत पर तरजीह दोगे तो खूब समझ लो तुम्हारा ईमान का दावा और मोहब्बत रसूल का दावा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और देखिए ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब सरकार ने पूछा मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, हज़रत उमर ने यही तो कहा था, अपनी जान माल औलाद से ज़्यादा आपको चाहता हूँ। तब सरकार ने कहा था, ए उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल है। हज़रत अली से किसी ने सवाल किया कि आपको प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है, तो आपने फरमाया खुदा की कसम हुजूर हमारे माल, हमारी औलाद, हमारे माँ बाप और सब प्यास के बेवक पानी से भी बढ़कर हमारे नज़दीक महबूब है। लिहाजा वाज़ह है कि मोहब्बत रसूल का दावा करने वाले बहुत लोग हैं, मगर याद रखिए मोहब्बत के कुछ तकाज़े हैं। हुजूर और तमाम लोगों और उनकी चीज़ों और उनकी मोहब्बत और उनका अदब एहतराम करना, जिनको प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत व ताल्लुकात हो, मसलन सहाबाए कराम, अज़वाज मुतहहरात, अहले बैत, शहर मदीना, मस्जिद नबी, हदीस मुबारक, कुरान का अदब एहतराम करो, अपने आप को मुस्तफ़ा के किरदार में ढाल लो, कदम कदम पर सुन्नतों की पाबंदी हो तब बुलंदी अता होगी। गरीब नवाज तलवार लेकर नहीं, मुस्तफ़ा का किरदार लेकर आए थे। एक शख्स से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ शख्स क्या तू क़यामत की क्या तैयारी किया है? उस शख्स ने जवाब दिया, कोई सामान आखिरत मेरे पास नहीं सिवाय इसके मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो बारगाह रिसालत से फरमान जारी हुआ, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ जन्नत में रहेगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे है। हासिल कलाम ये है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, गर्ज़ दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह उसके रसूल और उसकी मोहब्बत और अतात होनी चाहिए। अपने आप को मुस्तफ़ा के किरदार में ढाल लो। याद रखिए
याद रखिए, हम दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे बनकर आए हैं। अपने किरदार को इतना बुलंद कर लो, इतना बुलंद कर लो, इतना बुलंद कर लो, दुनिया देखकर पुकार उठे, जब उम्मत ही ऐसा है इसके नबी का आलम क्या होगा। इस शहर से अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। वमा सुभान अल्लाह। ये थे अंसारी अरबान। अब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं शेख अफजान नियाज अहमद। तैयार है अंसारी मुदस्सिर मोहम्मद अली और सैयद मोहम्मद अली इमरान अहमद, वो यहाँ पे आके बैठ जाए। माइक पर तशरीफ ला रहे हैं नंबर शुमार 22 शेख अफजान नियाज अहमद। उन्वान है नमाज की अहमियत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज की अहमियत। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम हाज़रीन, मेरे कदर बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मैं आप हज़रात के सामने कुछ कहने की हिम्मत कर रहा हूँ, आप गौर से सुनेंगे। मेरे मोहतरम हाज़रीन, आज मैं आपसे कुछ कहने की हिम्मत कर रहा हूँ, आप गौर से सुनेंगे। मेरे मोहतरम हाज़रीन, आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो इस्लाम का सबसे अहम टॉपिक नमाज है। मेरे मोहतरम हाज़रीन, क्या आपको पता है कि हमारे इस्लाम में ईमान के बाद जो भी हमारे इस्लाम में जो सबसे पहले ईमान लाता उसे सबसे पहले नमाज ही सिखाई जाती, क्योंकि हमारे इस्लाम में ईमान के बाद नमाज का ही मर्तबा था। आप नमाज का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, अल्लाह ताला ने हर इबादत को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए पहुँचाया, पर नमाज को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नहीं पहुँचाया गया, बल्कि आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया गया और इरशाद फरमाया गया कि नमाज बंदगी का सबसे अहम ज़रिया है जिससे मेरे बंदे मुझसे करीब हो गए। और एक हदीस में लिखा गया है कि जो भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, मर्द हो या औरत, उसे अल्लाह ताला 5 तरह का इनाम देंगे। नंबर 1, रिस्क की तंगी हटा दी जाएगी। नंबर 2, कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। नंबर 3, पुल सरात को बिजली की तरह पार कर लेगा। नंबर 4, नामे अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा। नंबर 5 हिसाब से महफूज रहेगा। तो इसलिए मोहतरम हाज़रीन, हम सबको नमाज की पाबंदी करना चाहिए और हम सबको बिल्कुल भी नमाज में भी सुस्ती ना करना चाहिए। और इतना कहकर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। ये थे शेख अफजान नियाज अहमद। इससे पहले कि अंसारी मुदस्सिर मोहम्मद अली माइक पर आए, मोमिन हमना मुजाहिद हुसैन अगर मौजूद है यहाँ पे आज स्टेज के पास, मोमिन हमना मुजाहिद हुसैन, मोमिन मोहम्मद नू जलीस अहमद, ये लोग जो है स्टेज पास आ जाए। माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं अंसारी मुदस्सिर मोहम्मद अली। जज साहबान नोट फरमाए, नंबर शुमार 23 मुकर्रिर है अंसारी मुदस्सिर मोहम्मद अली। उन्वान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम। अस्सलामुअलैकुम। सदर ज़वकार, मुनसिफ़ाने बाकिरदार और सामईन कराम, जब कुफ्र ने फितने फैलाए, जब जुल्म ने शोले भड़काए, पामाल क्या कमज़ोर को ताकत वालों ने, जब जुल्म सितम हद से गुजरे, जब राइज़ भरी इस दुनिया में, जराइम से आलूदा माशरे में, इंसानियत के लिए वाहिद रास्ता निजात है मुअल्लिम रहबर आज़म की तालीमात, और यही मेरा मौज़े सुकन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम जनाबे वाला फरमाने नबी है कि मैं दुनिया में मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। फरमाने नबी पर कुर्बान जाए, ए दुनिया के मुअल्लिमों, तुम इस मुक़द्दस पेशे से वाबिस्ता हो। कुर्बान जाए कि आपके लिए बेहतरीन मशाले राह नबी रहमत का किरदार, नबी रहमत की तालीमात है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराइयों के सद्दबाब के लिए लंबे चौड़े खिताब नहीं किए, बयानबाजियाँ नहीं की,
बल्कि अपने किरदारों अमल से दुनिया इंसानियत के लिए नमूनाए अमल बने। झूठ और बदगोई के मुकाबले में आपकी सदाकत व हक गोई, खयानत और धोखेबाजी के मुकाबले में आपकी अमानतदारी व दयानतदारी, जीना और बातकारी के जवाब में आपकी शराफत व हयादारी, जुल्म सितम के जवाब में अफो दर गुजर, जंग के जवाब में सुलह व मुफाहिमत, तिजारत में आपका तर्ज अमल पाकीज़ा, माशरे में आपका तर्ज अमल पाकीज़ा, मामलात में आपका तर्ज अमल पाकीज़ा। जनाबे वाला कौन कौन से औसाफ बताऊँ, कौन कौन सी तालीमात बताऊँ कि जिन तालीमात से अबू बकर सिद्दीक बन गए, उमर फारूक आज़म बन गए, उस्मान हया के अलमबरदार बन गए, अली शुजात की तलवार बन गए। हाज़रीन, यह आपकी ही तालीमात थी जो आज तक दुनिया अपनाए हुए है और रहते दुनिया तक अपनाए जाती रहेंगी, और यही दुनिया के लिए और दुनिया वालों के लिए राह निजात है। जदीद आसी तालीम के झूठे ना खुदाओ, मगरिब की अंधी तकलीफ से तौबा करो और कबूल करो तालीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पलटो अपने रब की तरफ, पढ़ो उस किताब को जो सारी इंसानियत के लिए चिरागे हिदायत है, क्योंकि हुसूल इल्म से पाते तो है गुफ्तार में खुशबू, हुसूल इल्म से पाते तो है गुफ्तार में खुशबू, बड़ी मुश्किल से आती है मगर किरदार में खुशबू। दहशत गर्दी के जंजाल में जकड़ी आज इंसानियत को अमन की ज़रूरत है। फाशी के तूफान में गिरी असमत निस्वा को आज पाकिज़गी की ज़रूरत है। रिश्वत व बदनवानी के जाल में फंसी हुकूमतों को तदाबीर अमानत की ज़रूरत है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों से फिर दरख्वास्त है कि आप लोग बात करते हैं तो यहाँ मुकर्रिर को डिस्टर्ब होता है। अगर आपको भी जाना है तो फ़ौरन जाइए, तो आ जाइए, पे बैठ जाइए अपनी जगह पे। अगले मुकर्रिर है सैयद मोहम्मद अली इमरान अहमद। माइक पे तशरीफ लाए सैयद मोहम्मद अली इमरान अहमद। इसके बाद तैयार रहे मोमिन हमना मुजाहिद हुसैन, मोमिन मोहम्मद नूर जलीस अहमद, मोमिन मरियम अवैस अहमद और मोमिन ज़ेबा तलत नियाज अहमद। ये माइक के पास आ जाए। जज साहिबान नोट फरमाए, नंबर शुमार 24 माइक पर है सैयद मोहम्मद अली इमरान अहमद। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जनाब सदर, अहले मीज़ान और सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस पाकीज़ा बज़्म में जिस मौजू पर मैं लबकुशाई करने जा रहा हूँ वो है दौरे हाजिर में किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत। ज़ात नफ्स में सबसे आली, हस्ब में सबसे बढ़ गए, जिसकी सीरत मुमताज़, जंग और जदाल से मुंतफिर, बाल बाल से उसमें टपकता हुआ, जिसकी ज़बान खुदा की हमद से आरास्ता और मुअज़्ज़म थी, जिनकी ज़ात मुक़द्दसा हम तन हक के शनासी में मशरूफ़ रहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दर हकीकत एक ज़ात या एक शख्सियत की सीरत नहीं, बल्कि पूरे आलम इंसानियत और आलम बशरियत की एक सीरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से उठे हुए चमन में बहार आई, कल बरू की तमन्नाई को चश्मा फूटा, फारान के उफक से खुर्शीद रिसालत की वो किरण चमकी, जिसकी रोशनी से जर्रे जर्रे पर शहर का उजाला फैल गया। सलाम उस रूह मुकद्दस पर जिसने इस्लाम को हमको वजूद बख्शा और उसे खाक की पश्तियों से उठाकर अजमतों के औज़ सुरैया पर पहुंचा दिया। नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्न रसूल है, नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्न रसूल है, ये कहकशा तो आपकी कदमों की धूल है। हाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार की नज़ीर नहीं मिलती, जिसने गालियों के अवध पे तंगे पेश किए, रास्तों में कांटे बिछाने का बदला फूलों की शक्ल में दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिल इंसानी जान के मुहाफिज बन गए, चोराए आमिन बनकर गए, जानिया इज्जत वकार के पैकर तम बन गए। खुदा ताला का इरशाद है, तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है।
खुदा की रज़ामंदी और आखिरत की कामयाबी और कामरानी का एक ही जरिया है कि दौर हाजिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नमूना हयात और मशले राह बनाया जाए। हाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातह बनकर मक्का में दाखिल होते हैं तो मक्का में और सब लोग मौजूद हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बनाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल दीवाना कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तपती हुई रेत पे खींचा था। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म पर वज़नी पत्थर रखे थे। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी को जख्मी किया था। 13 साल तक इतनी तकलीफ दी कि जुल्म और तकलीफ का कोई तसव्वुर ना कर सकता। मगर देखिए मेरी नबी का हुस्न अखलाक, जब फातेह बनकर मक्का में दाखिल हुए तो फरमाया, आज तुमसे कुछ ना पूछा जाएगा, तुम सब आज़ाद हो। अखलाक व किरदार का ये अमली मज़ाहिरा आज भी दुनिया के लिए चिराग हिदायत है। हाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। हाज़रीन, आज हमारे अंदर वो अखलाक व किरदार बाकी नहीं रहा जिसकी तपिश से बड़ी बड़ी चट्टानें रेजा रेजा हो जाया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर हाजिर में हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दी की तलकीद की अशद ज़रूरत है, जिस इरदा ने रहज़न को रहबर, जालिम को आदिल, खाइन को अमीन और जालिम और जाहिल को आरिफ बनाया, गोया इंसान को इंसान बनाया। आखिर अल्लाह से दुआ है कि मैं हम सबको अल्लाह दौर हाजिर में आप मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आखिर में मैं अपनी बात इस शेर पे ख़त्म करता हूँ कि हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नहीं आन, हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नहीं आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुनहार, कि हारी व कुफ़ारी व कुद्दूसी व जबरूत, ये चार नासिर हो तो बनता है मुसलमान। सुभान अल्लाह। ये थे सैयद मोहम्मद अली इमरान अहमद। हमारे एक और मेहमान जाकिर सर तशरीफ़ लाए, उनसे दरख्वास्त है स्टेज पर आए। जाकिर सर माइक पर आ रही है मोमिन हमना मुजाहिद हुसैन। जज साहिबान नोट फरमाए, नंबर शुमार 25। एक मिनट हमना, जाकिर सर जल्दी आइए आप। बच्चे खामोश हो जाएं। ख्वातीन के लिए जो है पर्दे के पीछे पूरा इंतज़ाम किया गया है, आप लोग वहाँ बैठ सकते हैं। वहाँ भी स्क्रीन लगाई है और वहाँ भी माशाल्लाह आपको आवाज़ अच्छे से पहुँचेगी। एक मिनट, चलिए जज साहबान नोट फरमाए, नंबर शुमार 25 मुकर्ररा है मोमिन हमना मुजाहिद हुसैन, उन्वान है नमाज की अहमियत। जनाबे सद, जज साहिबान और सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज की पाकीज़ा बज़्म में मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत। सामीन इकराम, नमाज वो अहम इबादत है जिसे हर मुसलमान पर रोजाना 5 वक्त फर्ज करार दिया गया है। ये वो इबादत है जो दोनों जहान में कामयाबी की ज़मीन है। आइए आज की बाबरकत महफिल में नमाज की अहमियत को समझते हैं। ये ईमान की अलामत है, इससे रोजी में बरकत होती है। नमाज अल्लाह की रजा का जरिया है, मलाका की मोहब्बत का बाइस है, नबियों का महबूब मशगला नमाज है। नमाज मारिफत का नूर है, ईमान की यस नमाज ही है, दुआ की कबूलियत का सामान है। नमाज जिस्म की राहत का सबब है। नमाज दुश्मनों के मुकाबले हथियार है। कब्र का चिराग भी नमाज है, कब्र के अंदर बिछौना भी नमाज है। ये मुनकर नकीर के सवाल का जवाब है। कयामत के दिन यही नमाज उसके ऊपर साहिबान की तरह होगी। नमाज बेहतरीन इबादत है। नमाज बीमारियों से बचाती है। दुनिया और उक़बा में इज्जत आबरू नमाज से हासिल होती है। अल्लाह पाक की रहमतों का नुज़ूल का सबब नमाज है। मीज़ान अमल में इंतहाई वज़नी होगी, पुल सिरात पर से गुजरने का जरिया बनेगी। जन्नत की कुंजी नमाज है। अर्श वाले फरिश्ते नमाजी की बख्शिश की दुआ मांगते रहते हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह ताला ने हम पर नमाज फर्ज करके ही खुद एहसान अज़ीम फरमाया है। रब करीम का इरशाद है कि अगर बंदा वक्त में नमाज कायम रखे तो मेरे बंदे का मेरे जिम्मे अहद है, उसे अज़ाब न दूं और बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दूं। नमाज की अहमियत कुरान मजीद से पूछो तो जो मुकद्दस कलाम कहता है, और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। बेशक नमाज मुसलमानों पर वक्त बंधा हुआ फर्ज है और नमाज कायम फरमाओ। बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बातों से। बेशक अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। सामईन इकराम, एक भी नमाज जानबूझकर वक्त
वक्त गुजार के पढ़ना यानी कज़ा करना सख्त कबीरा गुनाह है और अल्लाह की पनाह बिल्कुल ही न पढ़ना ये तो निहायत ही सख्त कबीरा गुनाह है। अफसोस, सद अफसोस, आज मुसलमानों को नमाज की कोई परवाह ही नहीं है। हमारी मस्जिदें वीरान रहती है। जन्नत का परवाने चाहते हैं तो आज ही से नमाज को अपनी आदत बना ले। रोज़े महशर अल्लाह ताला नमाजी से राजी होगा। जन्नत की दिल पसंद नेमतों के अलावा अल्लाह का दीदार नसीब होगा। आमीन। खुदा हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थी मोमिन हमना मुजाहिद हुसैन। अब अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रहे हैं मोमिन मोहम्मद नूर जलीस अहमद। मरियम ये कुर्सी पे आके बैठ जाए और ज़ेबा तला उसके बाजू में बैठे पे। और तैयार है मोमिन वाफिया साहिल अहमद। एक मिनट नू, मोमिन वाफिया साहिल अहमद और मोमिन खिजरा जाकिर हुसैन यहाँ पे आ जाए। जनाबे सदर, जज साहिबान, सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज की इस रूहानी महफिल में मेरा महज़ सुकन है नमाज की अहमियत। नक्शा नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे, नक्शा नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे, मैं उसे देखा करूँ और वो मुझे देखा करे। सामईन, आज कोई आपसे सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है परेशानी और मुश्किलात के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम की 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रुकन है। तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मुकामात पर आया है। ये नमाज है जो मोमिन की मेराज है। ये नमाज इसके बारे में कुरान खुद कहता है, सब्र नमाज के जरिए अल्लाह से मदद हासिल करो। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, ये नमाज है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान और शीर के दरमियान फ़र्क वाली इबादत नमाज है। ये नमाज है जिसके बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला का फरमान है, जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई परेशानी में मुब्तला हो जाते तो नमाज में मशगूल हो जाते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किस कदर अफसोस का मकाम है। दीन का इतना अहम सुतून कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली इबादत, आज हम इससे गाफिल है। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से कोसों दूर है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। हालांकि मुनाफिकीन का हाल यह था कि अजान होते रहती थी और वो सुस्ती और काहिली के साथ नमाज पढ़ते थे, वक़्त नमाज पढ़ते थे। हालांकि हमारा हाल उन मुनाफिकीन से भी बदतर है। हम अपने आप को मुसलमान कहते थे कि नमाज से कोसों दूर है। दहल जाए ज़मीन आसमां मोमिन के सजदे से, दहल जाए ज़मीन आसमां मोमिन के सजदे से, खुदा की बंदगी ये है, इबादत इसको कहते हैं। हाजरीन, आज हमारे पास दुनिया के हर काम का वक्त है सिवाय नमाज के। आजकल हमारा हाल ही है कि अजान होते रहती है लेकिन हमारे कान तक छू तक नहीं रहती। हम भी अपने टीवी मोबाइल अपने काम काज में मशगूल रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब आखिर में रब्बे करीम से दुआ है वो हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और नमाजों को उनके औकात में अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर मुकम्मल करना चाहूँगा। जो मसर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, जो मसर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज। खुदा हाफिज़। सुभान अल्लाह। मोमिन मरियम इधर आ जाए बेटा। इसके बाद जो है ज़ेबा तलत ये कुर्सी पे आगे बैठ जाएगी। वाफिया आई है, वाफिया एक मिनट बेटा, वाफिया आई, वाफिया साहिल और मोमिन खिजरा नाज जाकिर हुसैन। खिजरा नाज जाकिर हुसैन है। जज साहबान नोट फरमाए, नंबर शुमार 27 माइक पर है मोमिन मरियम अवैस अहमद। उन्वान है दौर हाजिर में किरदार मुस्तफ़ा की ज़रूरत। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम,
अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नज़र आती है दुनिया में हवाना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेजते बादे बहार अपनी। तारीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। वो बैठे हो उठाओ बारगाहे नाज़ का पर्दा, वपरे हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाबे सदर, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान और हाज़रीन महफ़िल, मेरा मौज़ूए सुख़न है दौर हाजिर में किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत। मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, दौर हाजिर पर नज़र डालें और हालात का मुहासिबा करें तो हर जगह मुसलमान कौम ज़लील व रुस्वा दिखाई दे रही है। न हम इल्म के मैदान में हैं, न अमल के मैदान में, न हम दौर हाजिर की साइंस और टेक्नोलॉजी में दिखाई देते हैं, ना कहीं पर फातेह दिखाई देते हैं, ना हम शरीयत के मैदान में अमल करते दिखाई दे रहे हैं और ना ही असली तालीम में नुमाया मकाम पर दिखाई दे रहे हैं। बड़े अफसोस का मकाम है कि हमारे बच्चे और बच्चियां बदमज़हबों के किरदार पर अमल करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे घरों का हाल यह है कि मासूम बच्चों से नाच गाना कराया जा रहा है और इन्हें गालियां देना सिखाया जा रहा है। जो बच्चे कौम का मुस्तकबिल है वह पूरी रात होटलों पर और अयाशियों के अड्डों पर अपना कीमती वक्त गुजारते दिखाई दे रहे हैं। हमारी बेटियां फहशी और बेपर्दगी की तमाम हदें पार करती दिखाई दे रही है। गर्ज ये कि हर बुरे काम में हमारा मुआशरा मुलव्विस दिखाई दे रहा है। हैरत है तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ था। ज़रा गौर करें और सोचें ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इसका जवाब देती हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने अपनी ज़िंदगी किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारने के बजाय गैर मज़हबों के तर्ज पर गुजारना शुरू कर दी है। आज गैर मज़हब इस्लाम के बताए हुए कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है और हम इससे दूर होते जा रहे हैं। जल्द सोना, जल्द उठना, किसी भी वक्त को फिजूल ज़ाया ना करना, अपना काम ईमानदारी और लगन से करना, ऐसे कई अमल हैं जो हमें सिखाए गए थे। आज गैर कौम इस पर अमल कर कर हम लोगों पर हुकूमत कर रही है। ये किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही पैरवी और इस पर अमल करना ही था कि जिसने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक बना दिया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अदालत का पैकर बना दिया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गनी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गनी बना दिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शेर खुदा बना दिया और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैफुल्लाह बना दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही किरदार था कि जिसने कूड़ा फेंकने वाली औरत को मुसलमान बना दिया। ये आपका ही अखलाक हसना और किरदार का ही कमाल था कि जिस पर अमल करके सहाबा इकराम और बुजुर्गान दीन ने अमल कर कर कायनात की तमाम बुलंदियों को अपने कदमों तले रौंद दिया। चाहे वो इल्म का मैदान हो, अमल का मैदान हो, हिकमत का मैदान हो, अदालत हो कि सदाकत हो कि साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो। लिहाजा मेरी दिल से गुजारिश है कि बराहे करम हर कोई होश के नाखुन ले और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। माँ बाप, माशरे के अफराद, उस्ताद, हर कोई अपने और कौम के बच्चे और बच्चियों को अपनी ज़िंदगी किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारने की तरगीब दे ताकि हमारी कौम और हमारा मुआशरा हर मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल करे। आमीन। हुस्न किरदार से नूर मुजस्सम हो जा, हुस्न किरदार से नूर मुजस्सम हो जा, क्या इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। अब आपके सामने तकरीर पेश करने के लिए आ रही है। ये जो बच्चे इधर भाग रहे हैं, बैठे सब लोग, लेडीज से दरख्वास्त है कि पर्दे के पीछे भी आपके लिए इंतज़ाम किया गया है, आप वहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ पे वहाँ भी स्क्रीन लगी हुई है, आवाज़ भी आएगी, आपको दिखेगा भी सब। माइक पे तशरीफ ला रही है मोमिन ज़ेबा
तलत नियाज अहमद, नंबर शुमार 28। 1 मिनट ज़िबा, वाफिया आई, वाफिया किजरा जाकिर हुसैन अंसारी, बिलाल रजा रेहान, बिलाल रजा रेहान है तो यहाँ पे आ जाए। जज साहबान नोट फरमाए, माइक पर है मोमिन ज़ेबा तलत नियाज अहमद, नंबर शुमार 28। उन्वान है दौर हाजिर में किरदार मुस्तफ़ा की ज़रूरत। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान और सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है दौर हाजिर में किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत। सामईन इकराम, जिस तरह सूरज निकलने से पहले सितारों की रूपोशी, सुबह सादिक की सफ़ेदी, शफक की सुर्खी सूरज निकलने की खुश खबरें देती है, इसी तरह आफ़ताब रिसालत का इस सरज़मीन पर तशरीफ़ लाने के वक्त करीब आया तो अतराफ़ आलम में बहुत से अजीब अजीब वाक़यात ज़ाहिर हुए, जैसे असहाब फील का वाक़या, नागहानी बारानी रहमत से सरज़मीन अरब का सरसब्ज़ व शादाब हो जाना, भूतों का मुंह के बल गिरना, फारस के मजूसियों की 1000 बरस से लगा हुई आग का बुझ जाना, कसरा के महल का ज़लज़ला और इसके 14 कंगूरों का गिरना, शाम और कुफा के दरमियान वादी समावा की खुश्क नदी का अचानक जारी हो जाना। सामईन इकराम, आइए पहले किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नज़र डालें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहबाब से, अपने असहाब से, अपने रिश्तेदारों से और अपने पड़ोसियों से इतनी खुश अखलाकी और मिलनसारी का बर्ताव फरमाते थे कि इनमें से हर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हुस्ना का मदा था। रहमत आलम की हयात तैयबा में हज़ारों वाक़यात मिलेंगे जिनसे पता चलता है कि ईज़ाओं का बर्दाश्त करना, फिर मुजरिमों को कुदरत के बावजूद छोड़ देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम किरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीक बाप, दयानतदार ताजिर, मिसाली शौहर, अजीम कानूनदा और अजीमुल मर्तबत रहबर थे। उम्मत की भलाई के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली, रात रात भर जाग कर इबादत में मशगूल रहते और अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दरबार खुदाबंदी में इंतहाई बेकरारी के साथ गिरिए वज़ारी फरमाते, यहाँ तक के पाए मुबारक में वरम आ जाता था। परवरदिगार आलम ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम भलाई और खूबियों को जमा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मिसाली नमूना बनाकर भेजा और इंसानों को हिदायत दी के तमाम शोबाए ज़िंदगी यानी इबादत व मामलात, मुआशरत व इक़्तिसाद, आदात व इखलाक, इंसानी ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी रवाबित में इस नमूने के मुताबिक अपने आप को बनाए। सामईन इकराम, जब तक हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार बनकर रहे, जब तक हम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इर्शादात को अमली जामा पहनाते रहे, जब तक हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी करते रहे, जब तक हमारे अंदर इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा पूरी कुव्वत के साथ मौजूद रहा, इस वक्त तक हम गालिब थे। अपने तो अपने गैर भी हमारा न बड़े एहतराम से लेते थे। दुनिया भर में हमारी साख्ती और गैर कमों पर हमारी धाक थी। दौलत हमारे कदमों पर थी, इज्जत हमारे जलवों में थी, हुकूमत और सल्तनत हमारे साथ थी, दुनिया जहान में हमारी शोहरत थी। हम गिनती में कम थे, लेकिन जिस मुल्क और कौम की तरफ रुख करते कामयाबी हमारे कदम चूमती। मौजूद सामईन, आज हमारे अंदर वो ईमान बाकी नहीं रहा जिसके तपिश से बड़ी बड़ी चट्टानें भी रेजा हो जाया करती थी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की ज़्यादा चादर ताने वालों, क्या हम भूल गए कि नमाज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। आज भी अगर हम किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ले तो ज़रूर फूटेंगे हमारे रेगज़ारों में आदले उमर के चश्मे, फिर रोशन होगी हमारी दहलीज पर सिद्दीक़ के चिराग, फिर निकलेगी हमारी शिद्दत में नहीं कोम्पले।
ए इस्लाम की गयूर माँ, तुम्हारी मासूम गोद में फिर आएगा मोहब्बत बिन कासिम जैसा बच्चा, टीपू सुल्तान जैसे जरी सी बसालार। अल्लाह ताला हमारे दिलों में किरदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज़्बा पैदा फरमाए, आमीन। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। खुदा हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थी मोमिन ज़ेबा तलत नियाज़ अहमद। माइक पर तशरीफ़ ला रही है मोमिन वाफिया साहिल अहमद। तैयार रहे मोमिन खिजरा नाज जाकिर हुसैन, अंसारी बिलाल रज़ा रेहान अहमद, शेख कुनूत गुलाम मुस्तफ़ा। एक मिनट बेटा, नाजिम माइक से करो, बैठे बैठे। माइक पर है मोमिन वाफिया साहिल अहमद। जज साहिबान नोट फरमाएं, नंबर शुमार 29 मुकर्ररा है मोमिन वाफिया साहिल अहमद। उन्वान नमाज की अहमियत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सदर जलसे, मुअज़्ज़ज़ अहल मीज़ान और शरीकान बज़्म, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नमाज इतनी अहम तरीन इबादत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जितने अनबिया कराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, हर नबी की शरीयत में नमाज फ़र्ज रही और उस नबी के पैरोकार इस पर अमल करते रहे। इसी तरह उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी 5 वक्त की नमाजें हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज की गई। हज़रात गिरामी, नमाज की खुसूसियत व अहमियत का अंदाज़ा इससे बखूबी लगाया जा सकता है कि इस्लाम के तमाम अहकाम सरकार दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में ही दिए गए। लेकिन नमाज एक ऐसा अहम फरीज़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श बरी पर बुलाकर तोहफ़ा अता फरमाया। नमाज की खुसूसियत व अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में तकरीबन 700 मरतबा नमाज का जिक्र आया है और सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 45 में इरशाद बारी ताला है, नमाज कायम करो, बेशक नमाज बुरी बातों और बेहयाई से रोकती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है, इसीलिए हर परेशानी के वक्त में इधर मुतवज्जा हो जाना गोया कि अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जा होना है। और जब भी अल्लाह की रहमत आती हुई नज़र आती है तो इंसान की परेशानी और मुश्किलात दूर होती हुई नज़र आती है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स 5 वक्त नमाज का पाबंद रहता है तो कल बरोज़ क़यामत इसका चेहरा 14वीं चांद की तरह चमकेगा। और सूरह बकरा में है कि सब्र और नमाज से मदद चाहो, क्योंकि नमाज अल्लाह से मदद का जरिया है और नमाज तमाम परेशानियों और मुश्किलात को दूर कर देने वाली है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नमाज की हकीकत और फजीलत जानने के लिए इतना ही काफ़ी है कि नमाज में जामियत की शान है, इसमें तस्बीह है, इसमें तमहीद है, इसमें क़िरात है, इसमें ताज़ीम है और नमाज सलाम और दुआ भी है। गर्ज़ के नमाज रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी, मारिफत का नूर, अनबिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और जन्नत की कुंजी है। मैं मेरी तकरीर इस शेर पर ख़त्म करना चाहूँगी। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह। ये थी वाफिया। अंसारी बिलाल रजा मौजूद है यहाँ पे। अंसारी बिलाल रजा माइक के पास आ जाए। शेख कुनूत गुलाम मुस्तफ़ा, शेख कुनूत गुलाम मुस्तफ़ा इधर किसी पर यहाँ पे बैठ जाए। मोमिन हफ्शा मोहम्मद हाशिर। जज साहिबान नोट फरमाए, माइक पर अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रही है मोमिन खिजरा नाज जाकिर हुसैन। मोमिन खिजरा नाज जाकिर हुसैन।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदल मुरसलीन अम्मा बाद वअऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद मोहतरम सामीन सदर जलसा और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोमिन खिजरा नाज़ाकिर हुसैन है। आज मैं आप सबके साथ नमाज की अहमियत को बयान करना चाहती हूँ। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर की शुरुआत करना चाहती हूँ कि कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज़ी मोहब्बत का सिलसिला, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। नमाज क्या है? नमाज की अहमियत, ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन नमाज है। कुरान करीम और अहदीस शरीफ में नमाज और इसकी अहमियत को कसरत से बयान किया गया है। नमाज को कायम करने पर बड़े बड़े मुश्किलात हल हुई है। अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है। नमाज इनका सुतून है। जिसने नमाजें छोड़ी उसने अपने दिन को कमजोर किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 फर्ज नमाजों के साथ साथ नमाज तहज्जुद, नमाज इशराक, नमाज शाश, तहतुल वज़ू और तहतुल मस्जिद का भी एहतमाम करते थे और फिर खास मौके पे अपने रब के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार के लिए नमाज ही को जरिया बनाते थे। हत्ता के सूरज गिरहान या चांद गिरहान होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ ले जाते थे। ज़लज़ला, आंधी या तूफान, हत्ता के तेज हवा भी चलती तो मस्जिद तशरीफ ले जाते और दुआओं और नमाजों में मशगूल हो जाते। सुभान अल्लाह। हर मुसलमान मर्द, औरत, बुजुर्ग और 7 साल के बच्चों पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज है। फज्र, सोहर, असर, मगरिब और इशा 5 वक्त की 5 नमाजें हैं। जिसने फज्र की नमाज अदा ना की उसके रिज़्क़ में बरकत ना होगी। जिसने जोहर की नमाज अदा ना की उसके चेहरे का नूर जाता रहेगा। जो शख्स असर की नमाज अदा ना करेगा इसके अज़ा में नेक अमाल करने की कुव्वत बाकी ना रहेगी। मगरिब की नमाज सर करने वालों को खाने में मजा ना आएगा और इशा की नमाज ना पढ़ने वाला दुनिया व आखिरात में मोमिन ना समझा जाएगा। सजदे से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदे से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। नमाज का जिक्र और हुक्म कुरान मजीद में कसरत से किया गया है। सूरह बकरा आयत नंबर 153 में इरशाद है, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए मदद चाहो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सूरह मादा आयत नंबर 12, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो और अपनी दुनिया व आखिरात संवार लो। ऐ मुसलमान कौम, हमें अपने दीन की हिफाजत करनी है, अपने ईमान को पक्का करना है, जन्नतुल फिरदौस में अपना मुकाम कायम करना है। हुजूर सरवरे दो आलम की दामन खुद थाम कर जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होना है, प्यारे नबी करीम की उम्मती कहलाना है और इन सब का वाहिद जरिया नमाज है। नमाज की पाबंदी है, नमाज दिल का सुकून है और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों की ठंडक है। हमें नमाज कायम करनी है, हमें अपना दीन इस्लाम मजबूत और बुलंद करना है। हम सब आज से अहद लेते हैं, आज से हम 5 वक्त की नमाज़ें पाबंदी से करेंगे और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होंगे। आमीन। मिलना है अगर अल्लाह से मुसल्ला बिछा कर देख, मिलना है अगर अल्लाह से मुसल्ला बिछा कर देख। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाकर देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाकर देख। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूँ। खुदा हाफिज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अंसारी बिलाल रज़ा रेहान अहमद, अंसारी बिलाल रज़ा रेहान अहमद है के बाद तैयार है शेख कुनूत आ चुकी है मोमिन हफ्सा मोहम्मद हाशिर। जज साहबान नोट फरमाए। माइक पर है अंसारी बिलाल रज़ा रेहान। उन्वान है नमाज की अहमियत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
स्टेज पर बैठे हुए जज साहिबान, मेहमान खुसूसी और सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज हम नमाज की अहमियत, वो फजीलत, नमाज पढ़ने के फ़ायदे और नमाज ना पढ़ने के नुकसानात पर बात करेंगे। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी अपने रिसाले कफन चोर के इंकिशाफात के सफ़ा नंबर 20 पर एक इबरत नाक वाक़या नकल फरमाते हैं। एक शख्स की बहन फौत हो गई। जब वो उसे दफन करके लौटा तो उसे याद आया रकम की थैली तो कब्र में गिर गई है। चुनांचा वो अपनी बहन की कब्र पर आया और कब्र खोदा ताकि थैली निकाले। उसने देखा कि बहन की कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। उससे जिस तरह भी हो सका कब्र पर मिट्टी डाली और गम की हालत में रोता हुआ अपनी वालिदा के पास आया और पूछा, प्यारी अम्मी जान, मेरी बहन के अमाल कैसे थे? वो बोली, बेटा क्यों पूछते हो? अर्ज किया कि मैंने अपनी बहन की कब्र से आग के शोले भड़कते हुए देखे हैं। ये सुनकर माँ रोने लगी और कहा, अफसोस, तेरी बहन नमाज में सुस्ती किया करती थी और नमाज कज़ा करके पढ़ा करती थी। प्यारे इस्लामी भाइयों और बुजुर्गों, जबकि गुनाह करने के लिए सुस्ती फौरन चुस्ती में बदल जाती है। बाद लोग तो ऐसे भी है कि जब उनकी एक या चंद नमाजें रह जाए तो महीनों तक जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि इनको दिलों में ईमान था ही नहीं जिससे इबादत का ज़ौक़ और बंदगी का मज़ा हासिल होता है। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते थे। अल्लाह पाक ने इनके बारे में सूरह निसा की आयत नंबर 142 में इरशाद फरमाया, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। तर्जमा, और जब नमाज के लिए खड़े होते तो बड़े सुस्त होकर। अफसोस, आज हमारे मुआशरे में सिर्फ सुस्ती की वजह से नमाज कज़ा कर दी जाती है। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, जबकि गुनाह करने के लिए सुस्ती फौरन चुस्ती में बदल जाती है। बुजुर्गों, प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, जबकि गुनाह करने के लिए सुस्ती फौरन चुस्ती में बदल जाती है। बाद लोग तो ऐसे भी है कि जब उनकी एक या चंद नमाजें रह जाए तो महीनों तक जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ते। अगर कोई दर्दमंद इस्लामी भाई इन पर इनफरादी कोशिश करते हुए इन्हें नमाज की तरगीब दिलाए तो जवाब आता है, इंशाअल्लाह अगले जुमा के दिन या रमजान के महीनों से नमाज पढ़ना शुरू करूंगा। माज़ अल्लाह, कैसी बेगैरती के साथ इस बात का इकरार किया जाता है कि नमाज़ें छोड़ने का ये कबीरा गुनाह मैं अगले जुमा के दिन या रमजानुल मुबारक तक मुसलसल जारी रखूंगा। अल्लाह माफ़ फरमाए और समझ अता फरमाए। यकीनन ये सब खौफे खुदा की कमी और ज़ौक़े इबादत ना होने का वबाल है, वरना जिस दिल में अल्लाह पाक का खौफ हो और इबादत का ज़ौक़ व शौक़ हो, वो हर हाल में नमाज की पाबंदी करता है और अल्लाह पाक की नाफरमानी से बचता है। याद रखिए, जानबूझकर नमाज कज़ा करना गुनाह कबीरा, हराम और दोज़ख में ले जाने वाला अमल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको प्यारे रसूल की प्यारे सुन्नतों का और अहकाम खुदाबंदी का पाबंद व पासदार बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। ये थे अंसारी बिलाल रजा रेहान। मोमिन ज़ैनब अशफा के मत यहाँ पे आज स्टेज के पास मोमिन ज़ैनब अशफा के मत शेख नूर सबा फरहान अहमद माइक पर अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रही है। शेख कुनूत गुलाम मुस्तफ़ा। अब इधर आ जाओ बेटा।
जज साहिबान और तमाम हज़रात को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ना हमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत। अल्लाह ताला ने हर अकल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं और वक्त की पाबंदी के साथ नमाज़ों को अदा करने का हुक्म दिया है। और चूँकि असर का वक्त कामकाज कारोबारी मशरूफियात का होता है, इसलिए ख़ास तौर पर असर की नमाज का एहतमाम साथ निहायत सुकून व वक़ार और हुजूर क़ल्ब अल्लाह के सामने खड़े होकर इबादत करने का हुक्म दिया है। नमाज़ों को छोड़ देना बहुत ही शदीद गुनाह कबीरा और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। कुरान मजीद में है कि क़यामत के दिन जब जहन्नमियों से जन्नती लोग पूछेंगे कि तुम लोगों को कौन सा अमल जहन्नम में ले गया, तो जहन्नमी लोग निहायत अफसोस और हसरत के साथ ये जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों को खाना नहीं देते थे और बेहुदा सोच और बकवास करते थे और हम इंसाफ के दिन को झुटलाते रहे यहाँ तक कि हमें मौत आई। बकवास करने वालों के साथ कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़वैलुल लिल मुसल्लिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन। तर्जुमा, इन नमाजियों के लिए खराबी है जो अपनी नमाज़ों को भुला बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। ये थी शेख कुनूत। अब माइक पर अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रही हैं मोमिन हफ्सा मोहम्मद हाशिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे सद्र, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और मेरे बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत, यानी मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला का फरमान आलीशान है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यानी नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से रोकती और बुरे कामों से बचाती है। नमाज हमें नेकी और भलाई की तरगीब देती है। कुरान करीम के इस जामे और ठोस ऐलान के बाद नमाज की अहमियत, ज़रूरत और इसके मुफीद होने में क्या किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश बाकी रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी दुनिया औलिया अल्लाह के मर्तबे और इनके भले कामों से वाकिफ है। बेशक सही तौर पर नमाज पढ़ने वाला नेक काम से करीब और बुराइयों से दूर रहता है। मोहतरम सामीन, नमाज दीन व दुनिया में कामयाब होने का बेहतरीन जरिया और अमन सुकून की दलील है। इसीलिए हमारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का सख्त हुक्म दिया है। साथ ही साथ नमाज के फायदे भी बताए हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, नमाज शबे मेराज का तोहफा है। नमाज मोमिनों की मेराज है। नमाज दीन का सुतून है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मगर हम कितने बदनसीब व नाअहल हैं कि ना तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं, ना ही दीन के सुतून की हिफाजत कर रहे हैं। यही सबब है कि हम मुसलमान सारी दुनिया में जलील और बेकीमत हो गए हैं। मेरे बुजुर्गों, ये कैसी अजीब बात है कि हम या रसूल अल्लाह का नारा तो लगाते हैं, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं मानते। हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहना है कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना। अल्लाह ताला हमें बचाए। मेरा मानना है कि नारे खूब लगाए जाए, मगर मोहब्बत के नाम पर अमल करके, बेअमल रहकर नहीं। खुदाया हमें तू नमाजी बना दे, खुदाया हमें तू नमाजी बना दे,
बचा ले, गुनाहों से हमको बचा ले। सामईन इकराम, नमाज का एक बड़ा नज़ारा ये भी है कि नमाज सबकी इज्जत करना सिखाती है। हम देखते हैं कि जो लोग गरीबों और मजदूरों को अपने सामने खड़ा नहीं करते, वही लोग बाजमात नमाज में उनके कांधों से कांधा मिलाकर खड़े रहते हैं। बराबरी का ये नमूना और मसावात का ये बेमिसाल नज़ारा क्या कहीं और देखने को मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो नमाज है जहां एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। मोहतरम बुजुर्गों, नमाज बरकत और रहमत के साथ सेहत और तंदुरुस्ती के दरवाजे भी खोलती है। नमाज के हर रुकन में सेहत का राज मौजूद है। अगर हम गौर करें तो मालूम होगा कि क़याम में सीधे खड़े होना हर हाल में साबित कदम रहना सिखाता है। रुकू में पीठ को जमीन से मुतवाज़ी रखने पर दौरान खून आखिरी मनके तक पहुंचता है, जिससे दर्द कमर नहीं होता। सजदे में खून का दौरा आंखों और दिमाग तक होता है और हम आंखों और दिमाग की बीमारियों से महफूज रहते हैं। कायदे में बैठक जिस्म के निचले हिस्सों को बीमारियों से बचाती है, मगर हम नमाज से सेहत और तंदुरुस्ती हासिल करने के बजाय डॉक्टरों के दवाखानों का चक्कर लगाते हैं। रोजी रोजगार में बरकत के लिए इनसे उनसे दुआएं कराते हैं, मगर नमाज से रहमत हासिल करने के लिए तैयार नहीं। मेरे बुजुर्गों, अगर हम सच्चे नमाजी बन जाए तो हर तरह की कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और हम इनकी उनकी खुशामद करने से बच जाएंगे। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, वो एक सजदा जिसे तू गिना समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिना समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। वमालैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख नूर सबा हाजिर है यहाँ पे। शेख आमीना फैज़ान रजा यहाँ पे आज स्टेज के पास शेख आमीना फैज़ान रजा, उसके बाद मोमिन आमिना मोहम्मद फारूक, ये माइक के पास आ जाए। जज साहबान नोट फरमाए, अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रही है मोमिन ज़ैनब अशफाक अहमद। मोमिन ज़ैनब अशफाक अहमद, नंबर शुमार 34। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौर हाजिर में किरदार मुस्तफ़ा की ज़रूरत। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु अलिय्युल अज़ीम। सब निखरते हैं सदका मदीने के फूल का, सब निखरते हैं सदका मदीने के फूल का। शैदा खुदाए पाक है खल्क रसूल का। सिखला दे उसको कोई अगर तर्ज मुस्तफ़ा, सिखला दे उसको कोई अगर तर्ज मुस्तफ़ा। खुशबू बिखेरने लगे कांटा बबूल का। जनाबे सद्र, मुअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान और सामईन, अस्सलामु अलैकुम। आज दहशतगर्दी के जाल में जकड़ी इंसानियत को अमन की ज़रूरत है। फाशी के गंदे तूफान में घिरी असमतों को पाकीज़गी की ज़रूरत है। रंग व नस्ल और तासुब भरे जहाँ को मसावात की ज़रूरत है। रिश्वत और बदनवानी के जाल में फंसी हुकूमतों को तदाबीर अमानत की ज़रूरत है। बेअदबी, बदतहज़ीबी और गुमराही के अंधेरों में भटकती इंसानियत को आज मेरे आका ताजदार मदीना की तालीमात और किरदार की ज़रूरत है। जी हाँ, दौर हाजिर में किरदार मुस्तफ़ा की ज़रूरत है। हाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और बासत एक नए दौर का आगाज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से ही इंसानियत को एक नई रूह मिली। एक ऐसा निज़ाम तश्कील पाया जिसमें शऊर आ गई, तहज़ीब, सकाफ़त और आला इंसानी अक़दार का क़याम और इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। जब कुफ्र ने फितने फैलाए, जब जुल्म ने शोले भड़काए, पामाल किया, बर्बाद किया, कमज़ोर को ताकत वालों ने जुल्म व सितम हद से गुजरे, तशरीफ़ मोहम्मद ले आए। तलवार भी दी, कुरान भी, दुनिया भी अता की, उक़बा भी, मरने को शहादत
तरीके सिखलाए, इंसानियत के नए बाब खुले, माफ़ करने का चलन आम हुआ, यतीमों को शफकत भरा दस्त मयसर आया, बेवाओं को पाकीज़ा नज़रों ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, कमज़ोर को एहसास कुव्वत अता किया गया, सदाकत का बोल बाला हुआ। मेरे नबी ने इंसानियत पर हर तरह का एहसान किया, सिसकती दम तोड़ती रूह बज़वार तहजीब इंसानी को वो जिंदगानी जावेदा मिली कि माँ के कदमों में जन्नत आ गई, बच्चियों को रहमत का दर्जा अता हुआ, राह से रुकावट हटाने को अजर अजीम का रुतबा मिला। हाज़रीन, दौर हाजिर में हमें किरदार मुस्तफ़ा की ज़रूरत, हमें किरदार मुस्तफ़ा की लौ को हर दिलों में शामिल रोशन करना होगा। हर बिगड़े माशरे को दोबारा इस्लामी माशरे में तब्दील करना होगा और हर जज्बात पर ये मिसरा नक्श करना होगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सुभान अल्लाह। ये थी मोमिन ज़ैनब। अब आपके सामने अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रही है शेख नूर सबा फरहान अहमद। नंबर शुमार 35 माइक पर आ रही है शेख नूर सबा फरहान अहमद। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। जनाब सद्र, जज साहिबान और सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रविशे खाम पे मर्दों की ना जाना हरगिज़, डाक दामन पे अपने ना लगाना हरगिज़। तुमको कुदरत ने जो बख्शा है हया का ज़ेवर, मोल उसका नहीं कारू का खजाना हरगिज़। इसलिए आज मेरी तकरीर का उन्वान है हिजाब एक रहमत भी ज़रूरत भी। सामीन इकराम, इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात है। इस्लाम की तालीमात हर दौर और हर अहद में बेमिसाल है। इस्लाम दुनिया व आखिरत की फलाह का ज़ामिन है। ये भटके हुए अफराद का रहनुमा है, मेहनत कशों का दस्तगीर है। ये मुआशरे को सलीका सिखाता है, दिले बिना देता है, सुकूत सबात अता करता है, तकबीर से तकदीर बदलने का हौसला अता करता है। इस्लाम शोलेहा माशरे को जन्म देता है और तहजीब व तमद्दुन को निखारता है। उरियानियत इसकी लुगत में नहीं, बेहुदगी इसकी शर्शत में नहीं, ये मुकद्दस है, पाकीज़ा है। मगर आज हमने जदीद फैशन की काली पट्टी आंखों पे बांधकर इस्लाम के सनत को फरामोश कर दिया। आज़ादी निश्वा के नारों के शहर में आके ये भूल गए कि हिजाब ख़वातीन की हिफाजत का ज़ामिन है। हिजाब औरत की सादगी और शराफत का वतीरा है। हिजाब शिन्फ नाजुक की इस्मत का मुआफिस है। हिजाब बिन्त हवा की पाकिज़गी और पाक दामनी का सबूत है। हिजाब मंशाए खुदावंदी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। चुनांचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और तो जब तुम घर से बाहर निकलो तो चादर से अपने आप को अच्छी तरह ढाक लो। मगर अफसोस के नई रोशनी ने अंधेरे में डाला, नई रोशनी ने अंधेरे में डाला, सितम है के जुल्मत को समझे उजाला। सामीन इकराम, हिजाब सरासर रहमत है और इफ़त व इस्मत की हिफाजत के लिए इसकी जरूरत भी है। जरा गौर कीजिए, आजादी निश्वा का नारा बुलंद हुआ, इसका असर क्या हुआ? औरतें ट्रेनों और बसों में धक्के खाती फिर रही है, बेपर्दगी आम है, इस्मतें लूट रही है, फहाशी का एक तूफान बरपा है, बेपर्दगी पूरे मुआशरे में बिगाड़ का सबब बनी हुई है। बरहाना सर हुई जाती है हर कली खिलकर, बरहाना सर हुई जाती है हर कली खिलकर, कहीं पे चादर गैरत उतार आई है। याद रखिए कि पर्दा हर दौर की जरूरत रहा है, दौरे हाजिर में भी इसकी असर जरूरत भी है। औरतें हिजाब में लेकर अपने फराइज अदा करे, वो बाजार जाए
लेकिन हिजाब में, इल्म हासिल करे लेकिन हिजाब में। मुस्कान की दिलेरी ने भी तुम्हें यही पैगाम दिया है कि एज़ान असरे रवा इस्लाम की आंचल में आ, एज़ान असरे रवा इस्लाम की आंचल में आ, उम्मत मुस्लिम की माँ इस्लाम के आंचल में आ। अल्लाह हाफिज़। सुभान अल्लाह। शेख नूर सबा अपनी तकरीर पेश कर रही थी। तैयार रहे अंसारी नबा फैयाज अहमद है, अंसारी नबा फैयाज अहमद, अंसारी वानिया मोहम्मद फ़हीम। अगर ये लोग यहाँ पे आ जाए। अब माइक पर अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रही है शेख आमिना फैज़ान रजा। एक मिनट अपना मोमिन आमिना मोहम्मद फारूक इधर आ जाए बेटा। हाँ एक मिनट। अंसारी नबा इधर बैठे बेटा। चल माइक पर जो है अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रही है शेख आमिना फैज़ान रजा। जज साहबान नोट फरमाए, नंबर शुमार 36 मुकर्ररा है शेख आमिना फैज़ान रजा। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेंगी, कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेंगी, बेटियां उम्मत मुसलमान की कभी पर्दा न छोड़ेंगी। जनाबे सदर, मुअज़्ज़ज़ सामिन व सामियात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है हिजाब एक रहमत भी है और ज़रूरत भी। आइए सबसे पहले पर्दा के ताल्लुक से एक हदीस जो इबरत आमोज़ है आपको सुनाती हूँ। इस हदीस को हाफिज शम्सुद्दीन ज़हनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब अल कबाइर में नक़ल फरमाया है। इस हदीस का खुलासा है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरियां तानी हैं। जब मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखी तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपको किस चीज़ ने रुलाया है, किस बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं? तो आपने जवाब में फरमाया, शब मेराज में मैं अपनी उम्मत की औरतों को किस अज़ाब इब्तला देखा और उनको जज़ब हो रहा था, इतना शदीद था कि इस अज़ाब के तसव्वुर से रोना आ रहा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से शफकत तो हम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि एक माँ और बाप अपनी औलाद पर जान कुर्बान कर दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ज्यादा अपनी उम्मत पर शफकत और मोहब्बत फरमाते। इसीलिए आपने फरमाया, मैंने अपनी उम्मत की औरतों को हौलनाक अज़ाब इब्तला पाया, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है कि मेरी उम्मत की औरतों पर इस तरह के हौलनाक अज़ाब हो रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसके बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वज़ाहत फरमाई, मैंने किस तरह के अज़ाब इब्तला देखा। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला अज़ाब, मैंने एक औरत को देखा, वो बालों के जरिए जहन्नम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। एक जहन्नम के अंदर होना कितना हौलनाक अज़ाब है। और फिर बालों पर लटकाना, दिमाग का पकना, 3 सजा। अल्लाहु अकबर। इसके बाद हज़रत फातिमा तुज़ारी रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, इन औरतों पर अज़ाब कौन सा माल की वजह से हो रहा था? इसके जवाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नम पे न लटका हुआ देखा, उस औरत को यह अज़ाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत ना मेरा मर्द अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। अगर वो औरत हिजाब का एहतमाम करती तो यह अज़ाब इस पर ना होता। पता क्या चला, हिजाब ना करना औरतों के लिए ज़हमत है और हिजाब करना रहमत है। इसीलिए हिजाब एक रहमत भी है और ज़रूरत भी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं भी तकरीर को इस शेर के साथ ख़त्म करती हूँ। फूलों में गुलाब अच्छा लगता है, फूलों में गुलाब अच्छा लगता है और इस्लाम की शहज़ादियों पर हिजाब अच्छा लगता है। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये थी शेख आमिना। अब अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रही है मोमिन आमिना मोहम्मद फ़ारूक। तैयार रहे अंसारी नबा फैयाज और उसके बाद अंसारी वानिया मोहम्मद फ़हीम। वहीं बैठो बेटा आप। मोमिन अब्दुल्ला मोहम्मद साजिद, आइए मोमिन अब्दुल्ला मोहम्मद साजिद ये स्टेज पर तशरीफ़ लाए। मोमिन ज़ारा जाकिर हुसैन ये तो यहाँ पे मौजूद, आ जाए स्टेज के पास। जज साहिबान नोट फरमाए, नंबर शुमार 37 मुकर्ररा है मोमिन आमिना मोहम्मद फ़ारूक। एक मिनट आमिना, ए बेटा नबा इधर आओ। वानिया आइए, वानिया इधर बैठो आप के। मोमिन अब्दुल्ला मोहम्मद साजिद, अब्दुल्ला इधर आ जाओ। एक मिनट बेटा, चलो। जज साहिबान सिमाब सर से दरख्वास्त है, अगर मेरी आवाज़ जा रही है सिमाब सर के पास तो माइक पर तशरीफ़ लाए। जज साहिबान नोट फरमाए, नंबर शुमार 37 मुकर्ररा है मोमिन आमिना मोहम्मद फ़ारूक। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे सद और जज साहिबान और सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। हमारा सब काम आसान हो गया, हमारा सब काम आसान हो गया जिस दिन का पहला काम नमाज हो गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के इस मुक़द्दस मौके पर मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर इरशाद फरमाया, नमाज कायम करो। नमाज हर उस इंसान के लिए तोहफा है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। नमाज अल्लाह से मुलाकात करने का बेहतरीन जरिया है और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज शैतान की हार और मोमिनों की जीत है। नमाज की आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। बेशक नमाज ही साथी है दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक, हश्र से जन्नत तक, वजू से शक्ल, कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लाम में ईमान के बाद सबसे बड़ा अहम अरकान नमाज है। नमाज मोमिनों की मेहराज है। नमाज जन्नत की कुंजी है। ईमान का जुज़ नमाज है, अंबिया की सुन्नत नमाज है और फरिश्तों का महबूब अमल नमाज है। गर्ज ये है कि नमाज चेहरे का नूर है, नमाज दिल का सुकून है। बेशक नमाज ही कब्र में चिराग है। मुनकर नकीर के सवालात का जवाब नमाज है। बस अपने किरदार का तू गाजी बन जा, बस अपने किरदार का तू गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई तुझसे, तू ऐसी बाजी बन जा। तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिद अपनी, तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिद अपनी, शर्त ये है कि तू पहले नमाजी बन जा। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्त है कि तू नमाजी बन जा। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब माइक पर तशरीफ़ ला रही है अंसारी नबा फैयाज अहमद। नबा फैयाज अहमद, जज साहिबान नोट फरमाए, नंबर शुमार 38 मुकर्ररा है अंसारी नबा। इबारतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, इबारतों की तरह मैं ये काम करती हूँ। मेरा उसूल है कि पहले मैं सलाम करती हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा अनुमान है नमाज की अहमियत। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 80 मरतबा यह हुक्म दिया है कि अकीमुस सलात, तर्जुमा नमाज कायम करो, यानी तुम नमाज से गाफिल ना हो। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज जिनका सितून है। आओ आज हम सब मिलकर इस उन्वान पर अपना जायजा लेंगे, क्या हम सब कुरान और हदीस पर कितना अमल करते हैं। नमाज बहुत प्यारा वजीफा है जिसको अदा करके हम मुसलमान अपने दिल की बात अपने रब से कह
सोचो मेरे भाई और बहनों, रब ताला का नूर हमारे चेहरे पर होता है और जब रब उसके सामने होगा तो उसे कोई भी परेशानी लाक नहीं होगी। नमाज पढ़ोगे तो कब्र रोशन होगी, नमाज पढ़ोगे तो दिल मुनव्वर होगा, नमाज पढ़ोगे तो कब्र कुशादा होगी, नमाज पढ़ोगे ईमान ताजा होगा, नमाज पढ़ोगे तो दुनिया व आखिरत में कामयाबी होगी, नमाज पढ़ोगे तो कब्र के सवालात आसान होंगे, नमाज पढ़ोगे तो चेहरा मुनव्वर होगा, नमाज पढ़ोगे तो मुनकर नकीर के सवालात आसान होंगे। ये नमाज की अहमियत है, नबी की सुन्नत नमाज है, मुनकर नकीर के सवालात के जवाब नमाज है। अशार, सजदा इश्क हो तो इबादत का मजा आता है, सजदा इश्क हो तो इबादत का मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया मजा करती है। मेरे इस्लामी भाई और बहनों, देखो नमाज कितना अहम वजीफा है। आओ आज हम सब मिलकर ये ऐद करते हैं कि अब हम रोजाना नमाज पाबंदी से अदा करेंगे इंशाअल्लाह, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। नवा फैयाज अहमद के बाद अब अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रही है अंसारी युआनिया मोहम्मद फ़हीम। इसके बाद तैयार है मोमिन अब्दुल्ला, इधर आ जाएंगे पे, अब्दुल्ला इधर मेरे पास आ जाए पे। ज़ारा जाकिर हुसैन नसीब पे बैठेंगी। अंसारी मोहम्मद अरफात रिजवान, एक मिनट बेटा, अंसारी मोहम्मद अरफात रिजवान है। मोमिन आयशा अयाज अहमद। जज साहबान नोट फरमाएं, माइक पर है नंबर शुमार 39, मुकर्ररा है अंसारी वानिया मोहम्मद फ़हीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर जलसे, मोअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान और शरीकान बज़्म, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का हिस्सा। मोहतरम हजरात, अगर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। रसूल अकरम की मोहब्बत दीन इस्लाम की असल बुनियाद में है। हर मुसलमान का ये अकीदा है कि वो अल्लाह को माबूद मानने के बाद नबी को इसका रसूल भी माने। हकीकत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात असल दीन और आपसे मोहब्बत शर्त ईमान है। अजीजों, अगर कोई चाहता है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे तो इसे चाहिए कि वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे से मोहब्बत करे। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरी मोहब्बत का दावा किया इसे चाहिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे। हदीस शरीफ में है कि तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं इसके नज़दीक, इसके वालिदैन, इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। चाहो तो पी लो सात समंदर निचोड़ कर, चाहो तो पी लो सात समंदर निचोड़ कर, प्यासे रहोगे साक़ी कौसर को छोड़कर। मोहतरम हजरात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान का तकाज़ा ये है कि इंसान के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत तमाम करीबी रिश्तों से ज़्यादा हो। और इस मोहब्बत का मेयार कुरान व हदीस से ये मालूम होता है कि अगर आदमी के सामने कोई ऐसा मोड़ आ जाए जहाँ इसको ये फैसला करना हो कि वो बीवी बच्चों की बात माने या नबी का हुक्म माने, तो ऐसे हालात में भी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अमल करे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं इसका ईमान ही नहीं। इसलिए कि वो ज़ात जो अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से दुआ करे, इससे मोहब्बत ना करना हमारे ईमान को कामिल नहीं कर सकता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अजीज़ों, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत का तकाज़ा अच्छे काम का हुक्म देना और बुराई से रोकना है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और जो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इसको थाम लो और जिससे मना करे इससे रुक जाओ। कि उनकी नवाजिशों का क्या हाल पूछते हो, कि उनकी नवाजिशों का क्या हाल पूछते हो, जीने का तर्ज जिसने दुनिया को है सिखाया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। एक बार फिर दरख्वास्त की गई कि जो हमारी लेडीज़ है, ख्वातीन है, इसी मंडप में पर्दे के पीछे उनके बैठने का इंतज़ाम किया गया है। उनसे दरख्वास्त आप वहाँ बैठ सकती हैं। मेरी फहरिस्त में अभी 4 नाम और बचे हैं। उसके फ़ौरन बाद ही जो है सीनियर ग्रुप का मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो सीनियर ग्रुप के जो मुकर्रिर हैं वो भी तैयार रहे। मोमिन अब्दुल्ला का नंबर अभी, ज़ारा रेडी है, अंसारी मोहम्मद अरफात, उसके बाद मोमिन आयशा अयाज अहमद यहाँ पे आ जाए। मोमिन आयशा अयाज अहमद, जज साहिबान नोट फरमाए, माइक पर आ रहे हैं। सीनियर नंबर 40 मुकर्रिर है मोमिन अब्दुल्ला मोहम्मद साजिद। ज़ारा इधर आओ बेटा, आप ऊपर। नहमुदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे सद, मेरे निहायत वाजिबुल कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, बुजुर्गाने दीन, मेहमाने गिरामी और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। हुस्ने हयात सदका है जिसकी निगाह का, हुस्ने हयात सदका है जिसकी निगाह का, एक तिफ्ल मकतबी हूँ उसी दर्सगाह का। इस मुबारक मजलिस में मेरा मौज़ूए सुखन है, दौर हाजिर में किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। प्यारे साथियों, आपका अखलाक पूरा कुरान था। हुजूरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अखलाक हुस्ना से तहजीब व अखलाक को शाइस्तगी का नमूना बना दिया। मौलिम थे तो उनका अखलाक देखो, ताजिर थे तो उनकी ईमानदारी देखो, हाकिम थे तो उनकी हुक्मरानी देखो, मुंतजिम थे तो उनका इंतजाम देखो, कामिल थे तो उनका इंसाफ देखो। जिया तू कर कैसे पाएगा बयाशा उनकी, जिया तू कर कैसे पाएगा बयाशा उनकी, जिनकी शान में उतरा हो कलामे खुदा भी। सरवरे कायनात, इमामुल अंबिया, खातिमुन नबीयीन, सैयदुल मुरसलीन, मुहसिने इंसानियत, नबीये रहमत, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी और बआसत से कभी पूरी इंसानियत जहालत व गुमराही के खटाटोप तारीकियों में डूबी हुई थी। कारवान जिंदगी अपनी राह व मंजिल गुम करके बुलबुलैयों में सरगरा था। हयात इंसानी मुजरिमों, जालिमों और इस्तेहसाल कुव्वतों की महकूम व गुलाम थी। इंसानी हयात का वजूद शिर्क व बुत परस्ती से पारा पारा हो चुका था। हर गोशाए हयात में अबतरी और फसाद बरपा था। खौफ व हज़्न के साए फैल कर कुल हयात इंसानी पर मुहित हो चुके थे। मुश्किल रास्ते आसान हो गए, मुश्किल रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने ज़माने में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हजराते गिरामी, लेकिन आज फिर हालात बिगड़े हुए हैं। तारीख खुद को दोहरा रही है। तहजीब व तमद्दुन में जहालत उरूज पर है। रिश्वत, शतानी, जिनाकारी, बदकारी, धोखाधड़ी, कत्ल गारत का तूफान बरपा है।
शर्म व हया दम तोड़ चुके हैं। लिहाजा ऐसे पुरफितन दौर में इस उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि जनाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमागिर तालीम और पूरी दुनिया में इस तालीम को आम करे। अल्लाह ताला हम सबको इस ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल करने और पूरी दुनिया में इस तालीम को आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाई, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाई, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 29वें तकरीरी मुकाबले में शमा अवामी अदारे की जानिब से जितने उन्वानात दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हर उन्वानात पे मुकर्रिरीन ने अपने भी तकारीर पेश की। अब मेरी फहरिस्त में 3 नाम और बचे हैं। मैं जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि जो फ़ौरन इसके बाद ही जो है सीनियर ग्रुप का मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो शायद जज साहिबान आ चुके हैं, नाज़िम जलसा भी मौजूद हैं, बच्चे तैयारी में रहे बिल्कुल। माइक पर अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रही है मोमिन ज़ारा जाकिर हुसैन। इससे पहले तैयार रहे।